बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला अफ़गानिस्तान, जिसमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी तारीख़ी शिकस्त के बाद और हम इस वक्त इस टाइम इतने दुखी दिल के साथ ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि रात की ये मैच की जो हालत रही है, उसके बाद जो हमारी खुद की हालत रही है, हम वीडियो बनाने के काबिल नहीं रहे। हमारे इतने दिल दुखे हुए हैं, लेकिन आप तक ये थोड़ी सी हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप के दौरान अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये पहला मौका है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को आलमी मुकाबलों में शिकस्त दी है। चेन्नई में पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग में 282 रन के जवाब में अफगान बल्लेबाज मुकम्मल कंट्रोल में दिखाई दिए। ओपनर इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज के निफ सेंचुरियों के बाद मिडल ऑर्डर ने 49वें ओवर में बासानी हदफ के ताक़ुब को मुमकिन बना लिया था। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटों की तलाश में बस ही दिखाई दिए और शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने एक एक विकेट हासिल की, मगर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अहमद शाह के दरमियान 96 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत ने मुकाबला एक तरफा बना दिया था। 87 रन की नुमाया बाजी पर अफगान ओपनर ज़रदान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त से दर्द तो हुआ है, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं रही, हम मिडल ओवर्स में विकेटें ना ले सके। उन्होंने कहा कि हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, अगर आप एक भी डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं हैं तो मैच हार सकते हैं। हम बाउंड्रीज रोक ना सके और शुरू में बॉलिंग अच्छी थी, हम प्लान पर चलते रहे, ताहम सब कोशिशों के बावजूद विकेटें ना मिल सकी। बाबर ने कहा है कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए, हम अगले मैच में भरपूर कोशिश करेंगे, हम अपनी गलतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि सच कहूं तो दूसरी इनिंग में हमारे स्पिनर अच्छी लेंथ पर बॉलिंग ना कर सके, चौकों की वजह से हम दबाव बर्दाश्त ना कर सके, ना ही हम बरकरार कर पाए। दूसरी तरफ अफगान कप्तान हशमतुल्लाह ने कहा है कि इस जीत से यकीनन अच्छा लगा, हमने प्रोफेशनल अंदाज में हदफ का ताक़ुब किया। उन्होंने ओपनर्स को सराहा जिसने अफगानिस्तान की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। आगाज़ से इख्तिताम तक मैच हमारे हाथ में था। इसके अलावा दूसरी इनिंग की इब्तिदा में अफगान ओपनर्स उम्दा खेले और 21 ओवर्स में 130 रन की शराकत कायम की। इब्राहिम ज़ादरान और साथ में रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपनी निफ सेंचुरियों के दौरान पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब पिटाई की। पावर प्ले में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ विकेट लेने में नाकाम रहे और शाहीन और हसन अली दोनों को अपने पहले ओवर्स में 2-2 चौके लगे, जबकि 8वें ओवर में जब हारिस रऊफ अटैक पे आए तो गुरबाज ने इन्हें 4 चौके लगाए थे। हारिस रऊफ ने अपने पहले 4 ओवर्स में 33 रन दिए और पाकिस्तानी स्पिनर उसामा मीर, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को भी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। मगर जैसे ही 22वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को अटैक में वापस लाया गया तो उन्होंने एक बेहतरीन बाउंसर की मदद से रहमानुल्लाह गुरबाज को कैच आउट किया। फिर गुरबाज ने 53 गेंदों पर 65 रन की बारी खेली, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। फिर 34वें ओवर में हसन अली, इब्राहिम ज़ादरान और अहमद शाह के दरमियान 60 रन की शराकत तोड़ने में कामयाब हुए और ज़दरान ने 87 रन की बारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। 40वें ओवर में शाहीन को दोबारा अटैक में वापस लाया गया और उनकी पहली ही गेंद अहमद शाह के पैड से टकराई, मगर अपील पर अंपायर ने नॉट आउट कर दिया। बाबर ने रिव्यू लिया मगर फैसला बरकरार रहा क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। यहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटों की तलाश में रहे और बेबस दिखाई दे रहे थे। वहीं रहमान शाह ने 41वें ओवर में अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की और 44वें ओवर में रहमत और कप्तान हशमत के दरमियान 50 रन की शराकत मुकम्मल हुई और मैच अफगानिस्तान की गिरफ्त पर मजबूत होता चला गया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने चेन्नई के ड्राई पिच को मद्देनजर रखते हुए टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करना चाहते थे और उन्होंने पाकिस्तान को 250 के स्कोर तक महदूद रखने का इरादा जाहिर किया था। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की इस्लामी जोड़ी ने पाकिस्तान को धीमा मगर मुस्तहकम आगाज़ दिया। इनके बीच 61 गेंदों पर 56 रन की शराकत कायम हुई, जिसके बाद इमाम 17 रन पर अपनी हालिया कमज़ोरी पुल शॉट की नज़र हो। अब्दुल्ला ने कप्तान बाबर के साथ भी 54 रन की शराकत कायम की, मगर अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नूर अहमद की गेंद पर LBW हो गए। इस मैच में नूर को अफगान पेसर फजल हक फरूकी की जगह टीम में शामिल किया गया था। 110 रन पर 2 विकेटों का नुकसान जल्द 120 रन पर 3 विकेटों का नुकसान बन गया, जब रिजवान भी नूर की गेंद पर स्वीप खेलते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर कैच आउट हुए।
163 रन पर साउथ शकील की विकेट गिरने से पाकिस्तान की बैटिंग कदरे मुश्किल में पड़ गई। ताहम बाबर आजम क्रीज पर मौजूद रहे और उन्होंने 92 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस मैच में शादाब की वापसी ने पाकिस्तान के लोअर मिडल ऑर्डर को मजबूत किया। इफ्तिखार अहमद के साथ 45 गेंदों पर 73 रन की शराकत और आखिरी 10 ओवर्स में 91 रन की बदौलत पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 282 रन पर ठहरा। मिडल ओवर्स में अफगान बॉलर्स की निपी तुली बॉलिंग ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किए रखा और नूर अहमद ने 49 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थीं। इस शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है और अभी इसके 4 मैचेस बाकी हैं, जबकि अफगानिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर है। क्रिकेट तज्जियाकार मज़हर अरशद के मुताबिक अफगानिस्तान ने आज वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े हदफ का ताक़ुब किया है। बहुत से पाकिस्तानी सार्फिन इसे बड़ा अपसेट करार दे रहे हैं और इस पर काफ़ी नाराज़ हैं। जैसे सलीम खालिक ने इसे शर्मनाक शिकस्त कहा है और अफगानिस्तान से हारने पर चीफ सेलेक्टर, कप्तान और कोचेज़ किसी के पास भी ओहदों पर बरकरार रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। वो मज़ीद कहते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी कमज़ोर होगी कि फील्डिंग भी इंतहाई नाकिस रही। बैटिंग में सवाए इफ्तिखार के किसी ने स्ट्राइक रेट का ख्याल ही नहीं रखा। साबिक इंडियन बॉलर इरफान पठान की राय में बाबर ने औस दर्जे की कप्तानी की, उन्होंने मैच हाथ से जाने दिया। मगर डॉक्टर नमान न्याज का कहना है कि ये एक बड़ा अपसेट नहीं बल्कि अफगानिस्तान ने उम्दा हिकमत अमली बनाई और इस पर बेहतरीन अंदाज में अमल किया। साबिक पाकिस्तानी कप्तान अरूज मुमताज़ ने कहा है कि यह मैच पाकिस्तानी क्रिकेट की हकीकत का असल अकास है, एशिया कप की खामियों को दूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी का जायज़ा और एहतसाब होना चाहिए। इस दौरान बहुत से सार्फिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। जैसे निमरा ने तजवीज़ दी कि वर्ल्ड कप के बाद शादाब को टीम से निकाल देना चाहिए और बाबर को कप्तानी से हारिस रऊफ को सिर्फ T20 में खिलाना चाहिए। एक और सारिफ ने लिखा है कि इस मैच के बाद बाबर के पास ये पूछने का कोई हक नहीं होगा कि मुझे क्यों निकाला। एक और सारिफ ने कहा कि अफगानिस्तान का इंडिया में पाकिस्तान से जीतना ये फॉरेन पॉलिसी का इदराती ख्वाब है। कप्तानी के इजाफी बोझ से मुतालिक सवाल पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने खुद कहा है कि कप्तानी की वजह से मेरी बैटिंग पर दबाव नहीं है। फील्डिंग के वक्त मैं कप्तानी का सोचता हूँ और बैटिंग के वक्त सिर्फ बैटिंग का सोचता हूँ। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमें बताएं कि आप इस मैच के बाद कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें वीडियो करने में थोड़ी लेट हो गए, अदरवाइज़ आपको जल्दी मिल जाती। लेकिन आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।